सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को हराने का लिया संकल्प। लखनऊ ऑफिस में तेजेंद्र विर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला। कहा भाजपा को हटाएंगे भी हराएंगे भी। हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। यूपी भाजपा कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक से पहले लखनऊ में हुई बैठक। भाजपा ऑफिस में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में भाजपा। दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शुरू। उम्मीदवारों के नाम पर हो रहा है मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल। यूपी चुनाव के लिए आपने 6 और प्रत्याशी किए घोषित। आगरा कैंट से प्रेम सिंह जाटव, आगरा उत्तर से कपिल वाजपेयी, आगरा ग्रामीण से केशव कुमार निगम, आगरा दक्षिण से रमजान अब्बास को चुनावी मैदान में उतारा। फतेहाबाद से चंद्रपाल, प्रहलाद सिंह गुज्जर, बहा से नीरज करोड़िया को बनाया प्रत्याशी। यूपी चुनाव में आरएलडी की एक और लिस्ट जारी। छपरौली से वीरपाल राठी, बड़ौद से जयवीर सिंह तोमर को बनाया प्रत्याशी। चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा निर्णय। पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने पर एक को चुनाव ड्यूटी से राहत। दंपति के आग्रह के हिसाब से फैसला लेने के निर्देश। सपा रालोद को समर्थन देने की खबरों को राकेश टिकैत ने खारिज किया। कहा किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं देने का दावा। यूनियन से जुड़ा कोई भी बड़ा चेहरा नहीं लड़ेगा चुनाव। 31 तारीख को हमारा प्रोग्राम है पूरे देश भर में। सरकार ने जो वहां पे वादा कर रखा है वो वादा पूरा नहीं करा, तो हमारा पूर्ण रूप से सरकार का विरोध हम करेंगे 31 तारीख को। संगठन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ये रहेगा। जिसको वोट देनी होगी वोट अपना दे लगाओ, जिसको जहां देनी होगी। ये तो अपनी विचारधारा है इनकी सबकी, इसका आपकी विचारधारा है इनकी सबकी विचारधारा। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुई सरिता आर्य। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस ने सरिता आर्य को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। भाजपा से निष्कासन के बाद हरक सिंह रावत की आंखों में आए आंसू। कहा भाजपा ने नहीं की मुझसे बात। भाजपा से निष्कासित हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा उत्तराखंड में आ रही है कांग्रेस की सरकार, निस्वार्थ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा। ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूँ। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। एबीपी गंगा पर बोले हरक सिंह रावत, एक बार फिर चाहिए मौका। सीएम के अलावा किसी और दूसरे पद की नहीं है इच्छा। ये मुख्यमंत्री मुझे बनाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा मुझे कोई पद नहीं चाहिए उत्तराखंड में। मैं देखो कभी मौका मिलेगा कभी बना दिया किसी ने, वो भी अपने लिए नहीं। मैं सोचता हूं कि एक बार अगर मौका ईश्वर ने दिया, उस केदार बाबा ने मौका दिया, तो उत्तराखंड को मैं दिखाऊंगा उत्तराखंड को कि जो है इन्हीं संसाधनों के आधार पर जो है। हरक सिंह रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी का जवाब। कहा परिवारवाद की पार्टी नहीं है भाजपा, हरक सिंह को दिए गए कई मौके। हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे।
उत्तराखंड में सियासी भूचाल, पार्टी विरोध हरकतों के बाद हरक सिंह रावत भाजपा से 6 साल के लिए किए गए निष्कासित। कांग्रेस नेताओं से की थी हरक ने मुलाकात। हरक के निष्कासन पर बोले लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत, कहा फालतू की राजनीति कर रहे थे हरक सिंह रावत, लैंसडाउन से पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे थे। जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिजाइनिंग में पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास रहेंगे हरक सिंह रावत के विभाग, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी मंजूरी। में चल रही है कि हरीश रावत जी हरक सिंह रावत पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा मुझे हरक सिंह रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं, पार्टी विचार करेगी तब भी कुछ फैसला लेगी। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पर अवैध खनन का आरोप, काफी संख्या में भाजपा दफ्तर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्रीय व्यक्ति को ही विधानसभा सीट पर टिकट देने की मांग की। राज्यवाली लालढांग क्षेत्र 35 विधानसभा क्षेत्र हमारा है और हमने इनको इस बार राजेंद्र जोशी जी को लोकल प्रत्याशी के रूप में विधायक के लिए चुना। हम चाहते हैं, हमारा वहाँ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी इस बार लोकल हो, क्योंकि आज तक हमने यतीश्वरानंद जी को जिताया, 10 साल से हमारी उस क्षेत्र की कोई भी समस्या ऐसी जो है कि पूर्ण नहीं। भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, नरेश टिकैत के गांव में उनके आवास पर जाकर की मुलाकात, नरेश टिकैत के स्वास्थ्य का जाना हालात। अमरोहा में नियमों को ताक पर रखा गया, भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल ने टिकट मिलने के बाद निकाला जुलूस, रोड शो में सैकड़ों समर्थकों का उमड़ा हुजूम, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों पर किया डांस। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर ने आचार संहिता क्या किया उल्लंघन, स्कूल में सैकड़ों लोगों के साथ की बैठक, कोविड गाइडलाइन को भी किया दरकिनार। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती, फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद 15 जनवरी से है भर्ती, 14 तारीख को खिचड़ी खाने के बाद से हुए थे बीमार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा सपा के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री और अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का उड़ा रहे मजाक, निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन, पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज का असली नाम था बृजमोहन मिश्र। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था बिरजू महाराज का जन्म, कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे बिरजू, उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी थे मशहूर कथक नर्तक। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से किया गया था सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी। बिरजू महाराज ने देवदास डेढ़िया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। पंडित बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि, शेयर की यादगार फोटो, लिखा उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति, शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ संवेदनाएं। सीएम योगी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर कहा उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति, कला जगत के लिए हुई हानि की भरपाई होना मुश्किल, उनकी प्रतिभा ने पूरी दुनिया में और देश में गौरव बढ़ाया। गायक अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिरजू महाराज को दी श्रद्धांजलि, लिखा आज हमने कला क्षेत्र का अनोखा संस्थान खोया है, उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में सीएम योगी ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, संबोधित कर कहा भारत के कोरोना प्रबंधन की दुनिया में हुई तारीफ।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,58,079 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की कोरोना से मौत और 1,51,740 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस में 16,56,341 टोटल रिकवरी हुई। 3,32,37,461 अब तक 4,86,451 मरीज गंवा चुके महामारी से जान। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर हुआ 157,20,41,825। एक दिन में कोरोना वायरस के लिए 13,13,444 सैंपल टेस्ट। रविवार तक 70,37,62,82 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत। महज 4 दिन में आधे हुए केस। रविवार को मिले कोरोना के 18,286 मामले। सत्येंद्र जैन बोले सिर्फ 2 अस्पतालों की ओपीडी में लगी है पाबंदी। प्रयागराज में कोरोना के 322 नए मामले। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत। जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या हो गई 2,799। प्रयागराज के माघ मेले में एक बार फिर सामने आए कोरोना केस। 5 और लोगों में मिली कोरोना की संक्रमण। माघ मेले में अब तक कोरोना के 77 मामले आ चुके हैं सामने। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 2,682 नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या 17,000 पार। अब 22 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 15,622 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 1,06,616। आगरा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक 350 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित। जिले में संक्रमितों की संख्या पहुंची 3,700। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,301 नए मामले। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 10,000 के पार पहुंचे। नोएडा में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,158 नए मरीज। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर हुई 12,347। अमेठी में घर के सामने खड़ंजा लगाने का विरोध करना परिवार को पड़ा भारी। प्रधानमंत्री ने दबंगों के साथ मिलकर पूरे परिवार को पीटा। प्रधानमंत्री की दबंगई का वीडियो वायरल। मधुपुर खदरी गांव का मामला। आचार संहिता लागू होने के बाद टिहरी प्रशासन ने शस्त्र जमा कराने के लिए 19 जनवरी तक का दिया समय। 3 दिन में जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार। एसएसपी ने बताया 75% शस्त्र ही हुए हैं जमा। टिहरी जिले में 6,389 शस्त्रों का लाइसेंस प्रशासन ने जारी किया है। विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। 3 दिन तक दी जाएगी मतदान की ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के पहले दिन 720 अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। नानकमत्ता की रंसाली वन रेंज में घास काटने गई महिला की गुलदार के हमले में मौत। पहले भी कई ग्रामीणों पर हमला कर चुका है गुलदार। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस अधिकारी। मैनपुरी में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में फर्जी पारा मेडिकल चलने का खुलासा। कॉलेज में अनट्रेंड शिक्षक पैसा लेकर मेडिकल की दे रहे शिक्षा। भोले भाले छात्र छात्राओं का डिप्लोमा की आड़ में किया जा रहा शोषण। मसूरी में सड़क नहीं होने पर 1 दर्जन गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में किसी भी नेता को वोट नहीं देने का लिया फैसला। कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। गाजीपुर में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। सेल्फ डिफेंस के लिए कई युवतियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। कल्पवास की हुई शुरुआत। 1 महीने तक यहां रहने की है परंपरा। पौष पूर्णिमा पर संगम तट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कोविड वैक्सीन न लगवाना दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को पड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया ने देश से निकाला, भेजे गए दुबई। जोकोविच ने कहा इस फैसले से बहुत निराश, लेकिन करते हैं इसका सम्मान। सोमवार 17 जनवरी को दिन भर की उतार चढ़ाव के बाद बढ़त पर बंद हुआ बाजार। 85 अंक की मजबूती के साथ 61,308 स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 52 पॉइंट की उछाल के साथ 18,308 के लेवल पर क्लोजिंग निफ्टी की। 17 जनवरी सोमवार को सोने में मामूली उछाल। चांदी के भाव में आई गिरावट। 9 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 227 रुपए की गिरावट के साथ 61,662 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी।
अमेरिका की शेलिन फोर्ड मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल अपने नाम कर चुकी है। इस प्रतियोगिता में भारत की नवदीप कौर ने भी कड़ी टक्कर दी है। टॉप 15 में बनाई जगह बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब किया अपने। बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के बीच ग्रैमी पुरस्कार स्थगित। सीबीएस और रिकॉर्डिंग एकेडमी ने साझा बयान में कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए 31 जनवरी को शो आयोजित करने में था बहुत बड़ा जोखिम, जल्द ही नई तारीख का होगा ऐलान। बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी राय रियलिटी टीवी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के सीजन में जज के तौर पर नजर आएंगी। मौनी ने कहा, मैं एक जज के रूप में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं।